तो भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिग बॉस का ये जो सीजन है ये सुपर डुपर हिट होगा, क्योंकि भैया अब तो उन लोगों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी जो कल तक एपिसोड में बिल्कुल दिखते नहीं थे। जी हाँ, कल तक एपिसोड में उनका वजूद तक नहीं दिखता था। मैं बात कर रहा हूँ नीलम गिरी और आवेश दरबार की। 2-3 हफ्ते इन लोगों ने जिस तरीके से निकाले थे उसके बाद में इनसे घंटा उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ शो में करके दिखाएंगे। लेकिन भैया आज के एपिसोड में जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीलम गिरी और आवेश दरबार की आवाज हमें सुनाई देगी। और ऐसी आवाज कि आप भी अचरज में पड़ जाओगे, सोच में पड़ जाओगे, कहने का मतलब कि यार ये हो क्या गया है इन दोनों को। लेकिन गौरव खन्ना है यार, कुछ कर नहीं रहे। मेरे को बस इसी चीज का मलाल है, पहले हफ्ते में मैंने गौरव की इतनी तारीफें की थी, इतनी तारीफें की थी, मतलब मेरे को बहुत बढ़िया लगा था गौरव का गेम। लेकिन गौरव की अब जो है घर के अंदर कहीं आवाज ही नहीं आती है। भैया कहीं छुप से गए हैं, अपनी शेल में घुस गए हैं। तो आना पड़ेगा गौरव को भी, बाहर आना पड़ेगा, अपने शेल से बाहर निकलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं गौरव खन्ना हूँ। खैर मैं बात कर लेता हूँ नीलम गिरी की। तो भैया आज के एपिसोड में नीलम गिरी है वो सच का आईना दिखाने वाली है आवेश दरबार को। हालांकि ये ऐसा नहीं कह सकते कि आवाज की सॉरी आवेश की जो आवाज है वो दब गई है। भाई ये पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं काफी एक्टिव हो गया है। नगमा के जाने के बाद आवेश जो है हर मुद्दे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। घर के अंदर कोई भी बात हो आवेश बोलता है, अब अपनी आवाज उठाता है। लेकिन इसके बावजूद नीलम गिरी ने एक बार फिर से उसको सच का आईना दिखाया है कि जहां तेरी जरूरत होती है वहां तू बोलता नहीं है। उस टाइम तू तो फट्टुओं की तरह चुपचाप पीछे बैठा रहता है, बस देखता रहता है ऑडियंस की तरह। लेकिन जहां तेरे को नहीं जरूरत है, जहां नहीं बोलना होता है, जिसके आगे नहीं बोलना चाहिए वहां तू अपना मुंह खोलता है। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, जिनके आगे आवेश को बोलना चाहिए था उसने नहीं बोला था, हालांकि अब बोलता है। तो हुआ कुछ यूं था कि घर के अंदर टास्क हुआ था। टास्क में जो है आवेश दरबार ने नीलम गिरी पे आरोप लगा दिया कि भैया ये लड़की जो है सबके सामने बस मीठी बनती है तीखी छुरी। बस इसको पता है कि भैया नॉमिनेशन से बचना है, मेरे को हर तरीके से लोगों से फ़ायदा लेना है, इसलिए मीठी छुरी बनकर उनके लिए खाना वाना बनाकर उनके गुड बुक्स में रहना चाह रही है। और इसके अलावा इसका कोई भी गेम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से जो है नीलम गिरी को एक्सपोज किया है। वैसे देखा जाए तो नीलम का यही स्वभाव भी है। आपने अगर एपिसोड में नोटिस किया हो तो हर तरीके से नीलम जो है वो खाना बनाकर ही घर वालों के दिल में जो है जगह बना पाई है। इतनी अच्छी उसके घर के अंदर किसी से कोई खास दोस्ती है नहीं, किसी के साथ वो उठती बैठती है नहीं सिवाय कुनिका के। तानिया मित्तल की भी सगी नहीं है। तानिया मित्तल को अपने बहन कहती है, दोस्त कहती है, लेकिन दूसरों के सामने जब बैठती है, दूसरों के साथ सॉरी, तब तानिया मित्तल की भी बुराइयां कर देती है लड़की। तो नीलम का गेम भी सही तरीके से आवेश ने एक्सपोज किया है। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में तू मैं हो गई। बाद में ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि भैया बढ़ते 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 आवेश ने कह दिया कि चल निकल, फालतू की बकवास कर रही है, अंडा बना लोगों को परोस, चाय वाय बना के दे, तेरा जो काम है तू वो कर। ये सुनकर भैया नीलम गिरी, अब वो तो यूपी की है भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री की है। और भोजपुरी वाले जो है जब भी बिग बॉस के घर में आए हैं, वो चुप नहीं बैठे हैं, चाहे किसी को भी उठा के ले लो। और नीलम ने भी यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया कि ज़्यादा मत बोला कर फट्टू इंसान। जहाँ जरूरत होती है, जहाँ स्टैंड लेने की बारी आती है, तब तो फट्टुओं की तरह छुप जाता है तू जाकर दुम दबा कर। खैर ये झगड़ा चलता रहेगा इसी तरीके से। आज के एपिसोड में ज़्यादातर सीन तो मेरे को लग रहा है ये टास्क वास्क जो है यही खा जाएंगे। वीकेंड के नाम के ऊपर जो है हमें केवल एक नॉर्मल एपिसोड दिखाएंगे। हालांकि वीकेंड का वार का थोड़ा बहुत सीन देखने को मिलेगा। देखो टास्क 2-3 तो टास्क हो गए घर के अंदर। एक तो ये टाइटल वाला टास्क हुआ है, एक ये काला मुंह करने का टास्क हुआ है। इसके अलावा घर के अंदर कुछ गेस्ट वगैरह आएंगे। तो मतलब डांट और फटकार का सिलसिला बहुत कम देखने को मिलेगा, बाकी नॉर्मल एपिसोड देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड को लेकर, कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।